हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली मार्केट अपडेट। लास्ट वीक मार्केट फर्स्ट हाफ में बुलिश था। हमने जो एनालाइज किया उस हिसाब से मार्केट अपसाइड गया। स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिली। एंड देन सेकेंड हाफ में गिर गया। और हमारा जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट था मार्केट ने वो ब्रेक किया और हमारे टारगेट तक भी अचीव हुआ। तो लास्ट वीक वी बोथ मेड मनी बोथ इन द बुलिश मार्केट एज वेल एज इन द बेरिश मार्केट। हमारा व्यू था कि पूरा वीक बुलिश रहेगा और इधर से रिवर्सल देखने मिलेगा। वो चीज नहीं हुआ। फर्स्ट वीक वो बुलिश था। फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक बुलिश था, सेकंड हाफ ऑफ द वीक बेरिशनेस था। रिजल्ट सीजन आर आउट, तो रिजल्ट के कारण कोई बड़ा अगर हैवी वेट गिरता है जिसके कारण स्टॉक्स में भी बिकवाली देखने मिलती है, जिसके कारण इंडेक्स में भी थोड़ा सेलिंग देखने को मिलता है, वही रीजन थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है। फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई वुड सजेस्ट, जब तक बड़े बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं थोड़ा ध्यान रखो, पोजीशन थोड़ी हल्की रखो। और अपने टारगेट्स आए तो एग्जिट कर लो, डोंट वेट फॉर अ बिगर रैली। और एक शॉर्ट में भी अगर ट्रेड ले रहे हो तो एक क्विक रिटर्न मिल रहा है तो बुक कर लो। ये वीकेंड को रिजल्ट्स आया है रिलायंस का। ऑन द अपर एंड इट सीम्स वेरी पॉजिटिव। वी आर टेक्निकल ट्रेडर्स, हमको उतना लेना देना नहीं है कि फंडामेंटली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मंडे को देखेंगे क्या रिएक्शन आ रहा है, एक दो दिन रिएक्शन का वेट करेंगे, फिर उसके बाद चार्ट क्या बोलते हैं उसके बेसिस में हम ट्रेड करेंगे। जस्ट बिकॉज वी डोंट लुक एट द फंडामेंटल डजंट मीन वी डोंट रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स। रिजल्ट का रिएक्शन का वेट करेंगे, लोगों को क्या लग रहा है, मूड माहौल क्या है मार्केट का, उसके बाद हम ट्रेड करना वापस चालू करेंगे। वो हमारे दोनों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या करना चाहिए और किस तरफ अपनी फोकस होनी चाहिए। ज्यादा नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुए हैं, बट स्मॉल कैप मिड कैप वीकली बेसिस में पॉजिटिव क्लोज हुए हैं अभी भी। लेट्स सी नेक्स्ट वीक के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, मार्केट में क्या लग रहा है कि और गिर सकता है, गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, और अगर सपोर्ट लेके रिवर्सल होगा तो कहाँ तक रिवर्सल देखने मिल सकता है। सो लेट्स हॉप ऑन टू द चार्ट। आई होप आपको मेरा चार्ट दिख रहा हो। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो दो चीज हमको क्लियर दिख रही है। एक तो RSI 40 पे आ रहा है, और RSI 40 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, मार्केट वहां से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड बाउंस कर सकता है। अगर आपने RSI सीरीज देखे हो, वेल एंड गुड। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे इधर भी देखो मार्केट इतना गिरा और RSI 40 के वहां से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर लिया। सेम चीज इधर हो सकता है कि मार्केट RSI 40 पे सपोर्ट लेगा एंड यहाँ से हमको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ट्रेंड लाइन में भी देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट सपोर्ट पे आ रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो एक चांस है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी में। इफ यू गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है, अगर आप लोगों को आपको याद हो तो मैंने डबल बॉटम का वीडियो बनाया था, डब्ल्यू पैटर्न का वीडियो। उसमें मैंने डबल बॉटम विद डाइवर्जेंस एक्सप्लेन किया था। इधर सेम चीज बन रहा है, दो बॉटम बन रहे हैं और डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। RSI में वीकनेस नहीं है जितना प्राइस में वीकनेस दिख रहा है। तो एक इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले, और हमारे फर्स्ट टारगेट 25,200 तक का बनेगा, मार्केट उधर तक जा सकता है एंड देन ग्रेजुअली वील सी व्हाट हैपेंस। बट एक चीज याद रखो, मैं आपको वीकेंड को अगर कोई सेटअप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मंडे को उसके हिसाब से मार्केट को मूव होने दो, ओनली देन टेक अ ट्रेड। ऐसा अज्यूम मत करो कि जस्ट बिकॉज आई टोल्ड द ट्रेड मार्केट विल परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर मैनर। यू ऑलवेज नीड टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक ट्रेड नहीं लेना। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी राइट ऑलवेज, बट जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक आप ट्रेड मत लो। दैट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी टू यू एज वेल। अब वही अभी हमको लग रहा है कि निफ्टी ऐसे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि हमको अर्ली टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, इधर रेंज शिफ्ट बन रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऐसे रिवर्स हो सकता है। अगर मंडे को हमको मार्केट दिख रहा है कि 25,000 के ऊपर निकल रहा है, तो आप स्विंग लो 24,925 जो स्विंग लो है उधर स्टॉप लॉस रख के फर्स्ट टारगेट आप 25,150, जैसे ये सेलिंग चालू हुई थी फ्राइडे को, वो रख थर्सडे को वहाँ पे रख सकते हो। सेकंड टारगेट 25,200 होगा एंड द थर्ड टारगेट इज 25,250। ये तीन टारगेट के लिए नेक्स्ट वीक आप ट्रेड करोगे एंड देन यूल ट्रेल। अगर आपको लग रहा है कि और जा रहा है ऊपर, आप ट्रेल करते रहो, बट आई वुड सजेस्ट जस्ट बिकॉज रिजल्ट सीजन है, अगर सब हैवी वेट्स के रिजल्ट आ जाते देन इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है कि अगर किसी का रिजल्ट खराब है तो निफ्टी ज्यादा गैप डाउन नहीं खुलेगा। बट अगर किसी हैवी वेट का रिजल्ट आना बाकी है, हैवी वेट मींस जिसका निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग हो, जैसे रिलायंस इज वन ऑफ द टॉप परसेंटेज में उनका आता है कि निफ्टी का मूवमेंट रिलायंस के मूवमेंट से डिसाइड होता है। तो अगर वैसा कोई हैवी वेट स्टॉक का रिजल्ट आना बाकी हो देन आई वुड सजेस्ट कि ट्रेल करके बुक कर लो। बट आपको लगता है कि सब रिजल्ट्स आ गए, सब बुलिश ही है, देन यू कैन होल्ड ऑन वाइल ट्रेलिंग योर एसएल एज वेल। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हमने लास्ट वीक डिसाइड किया था कि अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है, ओनली देन वील टेक अ शॉर्ट ट्रेड एंड वील होल्ड ऑन विद अ शॉर्ट ट्रेड एज वेल। तो आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ थर्स फ्राइडे को। 56,600 वाला जो सपोर्ट था, 56,645 टू बी प्रिसाइज, ये सपोर्ट जब ब्रेक हुआ हमने टारगेट रखा था कि ये जो गैप है, ये गैप तक मार्केट आना चाहिए, और मार्केट एग्जैक्टली वो गैप तक आया एंड देन यू कैन सी मार्केट उधर ही होल्ड कर चुका है। हमने बोला था कि जो विंडो है, दे एक्ट एज ए सपोर्ट,
तो मार्केट इधर आया, मार्केट ने इधर सपोर्ट लिया है और हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा डाइवर्जेंस है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस को प्ले करके थोड़ा अपसाइड बाउंस दे। एंड देन हमको वेट करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में क्या इंडिकेशन है, क्योंकि बैंक निफ्टी सीआईपी भी बना सकता है। हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट में, जब आप ट्रेड करते हो आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। इधर आएगा 56,600 के जोन पे सीआईपी बनाएगा, इधर से रेजिस्टेंस लेके फिर वापस डाउन साइड अपना जा सकता है। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी में अभी ड्यूअल सिग्नल्स मिल रहे हैं, या तो सपोर्ट लेके बाउंस कर सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो अभी भी 40 दूर है। निफ्टी 40 तक आ चुका है, बैंक निफ्टी 40 तक नहीं आया है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी और बिकवाली हो सकती है। भले अगर मंडे को रिजल्ट्स अच्छे आए रिलायंस के, उसके कारण बैंकिंग स्टॉक्स में भी थोड़ा बूस्ट देखने को मिले, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी तेजी देखने मिले, बैंक निफ्टी सीआईपी कर सकती है, देन वापस मिड वीक गिरना चालू कर सकती है। सो बैंक निफ्टी में अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले डाइवर्जेंस हो, थोड़ा अपसाइड जाके वापस रिवर्सल दिखने के प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। लेट्स लुक एट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप हमने इधर बात किया था कि डाइवर्जेंस बन रहा है और हाई प्रोबेबिलिटी की अपर एंड तक जा सकता है अपने रेंज के, तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है तो कर सकते हो। तो इफ यू लुक ओवर हियर स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे तो हियर यू सी एक अच्छी रैली मिली है 2% की सिंगल साइड, 2 या 3 दिन में मिल गया एंड देन वापस टॉप पे डाइवर्जेंस बना। सी कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप सिर्फ ट्रैक करते रहोगे, कॉन्सेप्ट्स पे प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट टू सी ऑल दीस थिंग्स, यू कैन इवन ट्रेड। आप देखो डाइवर्जेंस क्लियर दिखा, डबल टॉप डाइवर्जेंस था एंड देन इधर से किसी ने शॉर्ट किया होगा तो एक अच्छी रैली देखने को मिली। मैं भले एवरी वीकेंड आता हूँ, बट मेरे जो कॉन्सेप्ट्स में सिखाता हूँ वो आपको डेली बेसिस में काम आ सकते हैं। अगर किसी ने भी वो कॉन्सेप्ट को इधर देखा होता तो क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा था, डबल टॉप थे आरएसआई में, नया टॉप नहीं लगा था, उधर ही लगा था, तो डाइवर्जेंस था। ट्रेंड लाइन इधर बनाते एंड देन इधर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हो जाता और एक अच्छा डाउन साइड मूव आप कैप्चर कर पाते। 19,155 से लेकर 18,940 तक का डाउन साइड मूव स्मॉल कैप में भी देखने को मिला। सो हमारे लॉन्ग के टारगेट्स अचीव हो गए और किसी ने डाइवर्जेंस देखा तो एक अच्छा शॉर्ट साइड दिखने मिला। अभी स्मॉल कैप में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अब जब तक वो अपर या लोअर साइड में रेंज ब्रेक नहीं करता वील वेट। स्मॉल कैप में कोई व्यू नहीं है अभी के लिए। लेट्स लुक एट मिड कैप। मिड कैप में भी हमने लास्ट वीक का मास्टरमाइंड देख सकते हो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इधर डाइवर्जेंस है, बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है और हम लोग ये डाइवर्जेंस को प्ले करेंगे इजीली। और वो ही हुआ, ये डाइवर्जेंस प्ले हुआ, इजी अपसाइड रैली देखने को मिला, बहुत अच्छा मूव था। जिन जिन लोगों ने कैप्चर किया हो डू टेल मी कैसे लगा ये मूव। हमको सिंगल साइड 2.5% का मूव देखने मिला, 327 पॉइंट्स का मूव एंड आई बिलीव 75 का लॉट साइज था मिड कैप का। तो एक बहुत अच्छा 25-30 हजार के ऊपर का मूव आपको कैप्चर होने मिला है सिंगल लॉट में मिड कैप में। एंड देन मिड कैप में भी आई बिलीव डाइवर्जेंस था, नहीं मिड कैप में डाइवर्जेंस नहीं था, नॉर्मल डबल टॉप बन के वो गिर गया, बट इट्स फाइन। स्मॉल कैप में डाइवर्जेंस दिखा था, अभी मिड कैप वापस सपोर्ट पे आ चुका है। अगर अपन एक फिप का कॉन्सेप्ट लगाए तो मार्केट अभी 0.618 रेशियो पे होगा अकॉर्डिंग टू मी। जो यहाँ से सपोर्ट लेके हमको बाउंस देखने को मिल सकता है। 1 सेकेंड, इफ यू सी ओवर हियर फिब पे 0.618 पे सपोर्ट लिया है, तो मिड कैप भी तेजी के तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल करके वापस 13,400 का टेरिटरी कैप्चर करेगा मिड कैप। सो निफ्टी मिड कैप आर गिविंग बुलिश सिग्नल्स। बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश है, बट एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां से बैरिशनेस दिखा सकता है, तो उस पर हम नजर रखेंगे। स्मॉल कैप इज इन नो ट्रेडिंग जोन, स्मॉल कैप भी इग्नोर करने जैसा है। सो वील वेट। सो आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वीक एंड आगे आने टाइम पे हम लोग और बहुत सारी चीज प्लान कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन अ साइट, वी आर मेकिंग अदर थिंग्स हैपन। और अभी से आई विल स्टार्ट अपलोडिंग फ्यू ट्रेड वीडियोस। मैं आपको हर वीक एक दो ट्रेडिंग वीडियोस भी दिखाऊंगा, जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ पर्सनली, कैसे एनालाइज करता हूँ, कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। क्योंकि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से आई कांट गिव यू द ट्रेड, बट आई कैन गिव यू द नॉलेज टू टेक द ट्रेड्स। सो जो जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ, मैं कौन से बेसिस पे लेता हूँ, क्या टर्म्स पे लेता हूँ, वो चीज़ मैं शेयर करूंगा। सो नेक्स्ट वीक से आपको ट्रेडिंग वीडियोस भी देखने मिलेगी, जहां मैं अपने ट्रेड्स जो मैं ले रहा हूँ वो शेयर करूंगा। एंट्री कैसे की, एग्जिट कैसे किया, स्टॉप लॉस कैसे था, पिरामिडिंग क्या था, रीजन फॉर एंट्री क्या था, ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ एक्सप्लेन किया जाएगा। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक बी रेडी फॉर द ट्रेड वीडियोस एज वेल। आई विल शेयर माय इंट्राडे ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स। मेरे मेजर फोकस स्विंग एंड पोजिशनल पे होता है, बट आई विल टीच यू इंट्राडे, क्योंकि स्विंग को पोजिशनल में एंटर करना है तो वो करना इंट्राडे में ही पड़ता है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द मूव इन इंट्राडे टू एंटर अ स्विंग और पोजिशनल ट्रेड एज वेल। So from the next week, get ready. You are going to get trading videos as well. मैं I'll share my knowledge कि मैं कैसे एंटर करता हूँ, क्या बेसिस होता है, what is the risk reward ratio that I follow। हर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है, इंट्राडे का अलग होता है, स्विंग का अलग होता है, पोजिशनल का अलग होता है। So from next week, get ready. More videos are coming out and
कंटेंट जो हमारा होता है टेक्निकल थर्सडेज, आजकल मैं मंडे को भी अपलोड कर रहा हूँ ऑन पैटर्न्स कैंडलस्टिक्स, वो सब भी आना चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, फुल फ्लो में आपको कंटेंट मिलेगा। एंड फ्यू वेबिनार्स भी मैं बना रहा हूँ जो आपको फ्री में मैं ट्रेडिंग सेटअप्स अपने शेयर करूंगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड्स लेना चाहिए, और स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज स्ट्रैटेजी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, माइंडसेट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रैटेजी और माइंडसेट ये दोनों आगे आने वाले टाइम में आपको शेयर किया जाएगा, जो मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजीज है उसके बेसिस आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।